स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन इसे सब पे एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता? जी विपिन जी, देखिए ऐसा है कि एक तो ये सब कंपनीज में लागू नहीं हो सकता, ये सब विद इन अ कंपनी एक सब जॉब रोल्स में एक बराबर नहीं लागू हो सकता ये, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग होता है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं जॉब्स की। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी बना दी और हमने कहा कि सभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे 12 महीने तो सब ठीक चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ जॉब रोल्स कर सकते हैं, कुछ जॉब रोल्स नहीं कर सकते, और मेरे मेरे हिसाब से काफी हद तक जॉब रोल्स हाइब्रिड ही करना चाहिए, चाहेंगे भी आगे जाके। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज को ऑफिस नहीं लेकर आते, अगर हम रिमोट वर्किंग ही करेंगे, तो जो 1-2 साल हमने पैंडेमिक में जरूरत के कारण किया था, अब वो आदत पड़ गई है हमें, लेकिन आगे जाके कोलैबोरेटिव नहीं होता है, टीम वर्क नहीं हो पाता है, हमें लगता नहीं है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो सारे जो स्किल सेट्स हैं, वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, वो एकदम से चली गई हैं। इसीलिए लोगों को कभी कभी ऑफिस लाना बहुत जरूरी है। वो सुबह आए, शाम को आए, दिन में आधे दिन आए, हफ्ते में तीन तीन बार आए। दैट आई थिंक इज डिपेंडेंट ऑन अ कंपनी। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि ये सभी कंपनीज के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं काम करेगी, सभी जॉब रोल्स के लिए विद इन अ कंपनी एक पॉलिसी नहीं काम करेगी। आई थिंक कंपनीज को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन levels of employees, depending on job roles, and also depending on, समटाइम्स ये भी हो सकता है, हम तो अभी विमेन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, बट समटाइम्स इवन मेल एम्प्लॉयज को जरूरत हो सकती है कि हमें हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं फैमिलीज को, कोई कोई आप किसी और कारण काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉय और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉलिसी किस सेट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए या किस टाइप के जॉब रोल्स के लिए लागू होनी चाहिए। और कई जॉब रोल्स के लिए ये बिल्कुल लागू नहीं होगी। आई मीन इतने सारे सेक्टर्स, हम अभी आईटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आईटी में अलग अलग जॉब रोल्स हैं, पर आप अगर दूसरे सेक्टर्स देखिए, आप रिटेल देखिए, ई कॉमर्स देखिए, कंज्यूमर सेक्टर्स देखिए, वहां पे तो बिल्कुल भी वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है एक्सेप्ट फॉर बैक ऑफिस जॉब्स। सो आई थिंक बहुत डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप के जॉब रोल्स हैं, और किस टाइप की ज्योग्राफीज में हम काम कर रहे हैं। राइट ये इतना स्ट्रेट नहीं हो सकता कि सीधे सीधे वर्क फ्रॉम होम एक जगह पे फिट फॉर्मूला फॉर ऑल हो जाए। गोयल साहब, जो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें दोनों तरह की बातें आ रही है। मतलब एक रिपोर्ट कह रही है कि 77% जो एम्प्लॉय हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई जब उन्होंने रिमोटली काम किया। दूसरी, और ये सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ही हैं, और दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि 70% एम्प्लॉय कम प्रोडक्टिव रहे उनके मुकाबले जिन्होंने ऑफिस जाके काम किया। तो ये मतलब दोनों तरफ का ही, और खुद एम्प्लॉयज के बहुत सारे वर्जन्स मैंने पढ़े। कुछ को लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा तरीका है, हमें घर पे थोड़ा मेंटल पीस मिलता है, आने जाने का जो समय है वो बच जाता है। कुछ का ये कहना है कि नहीं इससे तो मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब है, मेरा एक पूरा, मुझे लगता है मैं उठता हूँ, काम करता हूँ, काम करते करते दिन खत्म होता है और वापस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो मुझे तो ब्रेक ही नहीं मिलता। तो ये मतलब कोई क्लियर कट नहीं है, सबका अपना अपना अप्रोच है, इवन खुद एम्प्लॉयज तक का। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप हम सारे लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गए हैं और अपने बच्चों को भी भेजते हैं, द इंटेंट उसका ये रहता है इंटरेक्शन और एक सोशल लर्निंग होती है वहाँ पे। तो उसी तरह एक वर्क है जिसमें एक सोशल लर्निंग है। जो हम प्रोडक्टिविटी का डिबेट कर रहे हैं, वो एक टाइम था जब लोगों को बाहर निकलना ही मतलब कुछ ना कुछ, वो एक हेल्थ क्राइम था एक्चुअली, बाहर निकलना घर से। तो वो वहां पे ऐसी चीज हुई कि जब आप घर के अंदर बंद है और आपको कुछ करने को नहीं है तो आप काम ही करोगे। आई मीन जनरली होता है, आप काम ही करोगे। बट स्लोली ग्रेजुअली अगर आप देखें तो 2020 में जो सिचुएशन थी और 2021 में जो सिचुएशन थी, वो स्लोली ग्रेजुअली 2022 हाफ के बाद काफी हद तक चेंज हो गई। इकोनॉमी में चेंज आया। अगर आप देखें तो दूसरा जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमी में चेंज आया। कई कंट्री रिसेशन में चली गई हैं, बहुत जगह रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है, मार्केट डायनेमिक्स चेंज हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को ऑफिस क्यों बुलाना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, आप उससे क्या अचीव करेंगे और इंडिविजुअल क्या नहीं आपको दे पा रहा है अगर रिमोट बैठ के। ये डीप एनालिसिस है। आई थिंक हर कंपनी के लिए ये डिफरेंट सेट करेगा हर जगह पे। बहुत बार तो ये होता है किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, या मास लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आप सबको ऑफिस बुला लो, क्योंकि यू कांट हैव, आप 2-3 तरह की पॉलिसी तो कंपनी में चला नहीं सकते।
दूसरी बात ये होती है कि कंपनी को लगता है कि कोलैबोरेशन ही नहीं हो पा रहा है, इन द सेंस कि अगर मेरे को मीटिंग करनी है 9 बजे या 10 बजे, तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन अवेलेबल है कौन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई 10:30 लॉग इन करेगा, कोई 4 बजे लॉग आउट कर जा रहा है, कुछ ना कुछ, तो कोलैबोरेटिव अप्रोच रिड्यूस होता है। तीसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हर बिजनेस का एक अपना कस्टमर सेगमेंट है, यानी आईटी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई किसी का कंज्यूमर है, किसी का B2B है, उसका कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है। अगर कस्टमर ऑफिस आ रहा है तो वो चाहेगा कि उसका जो सप्लायर है या जो उसका वेंडर है या जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी उसके कस्टमर हमेशा बोलता है आप हमारे यहाँ इन पर्सन मीटिंग के लिए आओ, हम वेब मीटिंग नहीं करेंगे। इन द सेंस ये पूरा इकोसिस्टम है। तो मुझे ये लगता है आज के डेट में कई बार जो नीड अराइज होती है कि वर्क फ्रॉम होम खत्म करने का एक ही रीजन हो सकता है, लोग मेल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मून लाइटिंग कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, ये सिर्फ ये अकेला रीजन नहीं है। ये रीजन होते हैं 25-30%, 35% ये भी रीजन होते हैं। 25-30% बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है और 25-30% इकोनॉमी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि वर्क फ्रॉम होम वायबल है नहीं है, प्रोडक्टिव है नहीं है। क्योंकि मुझे ब्रेक लेना होगा, नहीं तो हमारे पास अगले सेगमेंट में समय नहीं बचेगा। तुरंत एक ब्रेक लेते हो, थोड़ा एक और कंक्लूजन, हालांकि ऐसी डिबेट है जिसपे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचने की कोशिश जरूर होगी कि वर्क फ्रॉम होम नीड है या फिर आपको उसको एक हाइब्रिड मोड पे आप दे सकते हैं, लेकिन उसे एक परमानेंट सिस्टम तो नहीं बना सकते। छोटा सा आज इस पर बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है, समय कम रहेगा, इसलिए चलिए फटाफट इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेरे ख्याल से आधे घंटे में बात पूरी हो नहीं सकती, थोड़ा और समय होता तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल अमित साहब, अब ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का एक वर्क फ्रॉम होम पर डिटेल्ड वो देखा, तो पूरा तो नहीं मैं, लेकिन एक कोट उनका बताता हूं। वो जिक्र कर रहे हैं कि दे एक्सपीरियंस नेगेटिव mental health impact including isolation, loneliness, difficult getting away from the work at the end of the day। मतलब ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसका उन्होंने एक साइको एनालिसिस किया और ये निष्कर्ष उसका निकाला। तो क्या लॉन्ग टर्म में ये वर्क फ्रॉम होम काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? हाँ, व्यक्ति का आने जाने का जो है समय बचेगा और जो पूरा वो मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है कि ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, आना है, जाना है, 1.5-2 घंटे, बड़े शहरों में और ज़्यादा वक्त, बेंगलोर मुंबई जैसे शहरों में और मुश्किल, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ घर में रह के काम करने से ये चीज़ें भी आएंगी। विपिन जी, पैंडेमिक के पहले भी ये डिबेट्स होती थी कि वर्क बैलेंस नहीं है इंडिया में, और तब हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर कर रहे थे कि वहां पे वर्क बैलेंस ज्यादा है और यहाँ पे नहीं है। और ये डिबेट पैंडेमिक के बाद भी चलेगी और फ्यूचर में भी चलती रहेगी। अब हम ऑफिस से काम करें या घर से काम करें, एक्सट्रीम जो भी करेंगे उसमें ये डिबेट आनी ही है। और इसीलिए ये हाइब्रिड वर्क कल्चर जो है वो खुद ब खुद डेवलप होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद ये बैलेंस ढूंढ लेगी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रोल्स ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं या कितना फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, कुछ घंटों का फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो ये एक पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफ कोर्स HR को और बिजनेस लीडर्स को इसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इंडिया में यही होता था, एक पॉलिसी है और हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को उस पॉलिसी के हिसाब से चलना है। बट मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होंगी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को लेके। अब ये ऐसा नहीं है कि आप अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एम्प्लॉय में, बट आप ऑप्शंस दे रहे हैं एम्प्लॉयज को पिक एंड चूज करने के। ऑफ कोर्स कुछ बिजनेस कंपल्शंस होंगे, जैसे मेरे पैनल मेंबर ने बोला कि आप ढूंढने नहीं जा सकते कब मीटिंग में किसको बुलाना है, बट प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती है उस चीज को सॉल्व करने के लिए। टीम मीटिंग्स के टाइमिंग्स होते हैं कि वीकली इस टाइम पे हर टीम मेंबर बैठेंगे, बिकॉज पहले भी डाइवर्सिटी होती थी। जैसे कि बहुत से ग्लोबल प्रैक्टिसेस थे, अगर उनके 6 कंट्रीज में टीम मेंबर्स हैं तो वो अलग टाइम जोन में काम कर रहे हैं, तो वो वीकली या फोर्टनाइटली एक टाइम सिलेक्ट करते थे जब वो साथ में आके डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज हमको एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी और आई थिंक ये मार्केट ही है वो ड्राइव करेगा और ये फ्लेक्सिबिलिटीज आएंगी, हम ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है नीति जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड हार्डली आई हैव, कि क्या फ्यूचर हाइब्रिड वर्क मॉडल का ही जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, तमाम मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, क्या आगे चलते हुए मैक्सिमम जहां पॉसिबल है हम उसी तरह के वर्क मॉडल देखेंगे?
जी बिल्कुल, आई थिंक हाइब्रिड ही आगे जाके काम करेगा सबके लिए। कोलैबोरेटिव वर्किंग बहुत जरूरी होती है। हम हमेशा अकेले काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कभी कभी ऑफिस आना है जहां जरूरत है, जहां हमको टीम के साथ में बैठ के काम करना है, प्लान्स बनाने हैं, थिंकिंग करनी है, मीटिंग्स करनी है। और कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब मैं चाहूं मैं घर से काम कर सकती हूँ। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे आपको वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी नहीं है लेकिन आप घर से क्यों काम कर रहे हो, और अगर घर से काम कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम लो है। मेरे ख्याल से कंपनीज को ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी रहे, एम्प्लॉय एफिशिएंसी भी बढ़ती रहे, और साथ ही साथ एम्प्लॉय रिटेंशन भी रहे। क्योंकि ये अगर 3-4 चीजों का बैलेंस नहीं हो पाएगा बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, कंपनीज को भी तकलीफ होगी और ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को भी तकलीफ होगी आगे जाके। ठीक है जी, तो ये पूरा जो सिनेरियो है काफी इवॉल्विंग है इस समय। आप किसी एक निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि आगे चलते हुए जिस हाइब्रिड सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जहां पर एक वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, काम भी इम्पैक्ट ना हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने के तरीके हों, और साथ में ये भी है कि आप अपने काम को अपने हिसाब से करने की सहूलियत भी ले पाए। अब किस सेक्टर में किस हद तक होगा उस पर काफ़ी सारी चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स ने की कि सब पे एक जैसा लागू हो नहीं सकता। जॉब के टाइप डिफरेंट होते हैं, काम के तरीके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जहां भी होगा एक अप्रोच शायद इसी दिशा में जाती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये मैंने कहा जैसे कि आधे घंटे में निष्कर्ष नहीं निकल सकता, आगे और भी मौके आएंगे जब इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन बात हो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।